देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। बाबा तरसेम हत्याकांड में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। आपको बता दें कि कार सेवा डेरे के जत्थेदार प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या से उत्तराखंड का राजनीतिक मौसम तेजी से गर्म होने लगा है। बाबा तरसेम की हत्या के बाद से अखबार में छपी एक खबर की कटिंग, जिसमें बाबा तरसेम ने अपनी हत्या के डर से सुरक्षा की मांग पूरी न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करी थी, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक तिलक बेहड़ ने बाबा तरसेम की हत्या के लिए जिला पुलिस प्रशासन एवं धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए वर्तमान राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री पर निशान साधा है। तो वहीं जांच प्रक्रिया का संज्ञान लेने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हत्या आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। अपराधी गुरुद्वारा गेस्ट हाउस में ही रुके थे। उनके रोकने के स्थान से भी हमें कई सुराग मिले हैं। साथ ही अन्य राज्यों से भी उनके संबंधों का पता चला है। हमने पुलिस टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खटीमा से माया शंकर की रिपोर्ट। सत्र में कुछ नहीं हुआ तो ये सीधे सीधे जिम्मेदार है कप्तान, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था उधम सिंह नगर की बहुत बिगड़ रही है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो ये दौर रुकेगा नहीं, आगे और चलेगा और जनता मरती रहेगी, बुरे हालात होने वाले। इतने एक प्रसिद्ध बाबा को नहीं, जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी शंका प्रकट की, पोस्ट डाली और समाचार पत्रों में आया कि बाबा की जान को खतरा है। क्या कर रही थी एलआईयू, क्या कर रही थी इंटेलिजेंस विभाग, क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहे थे एसओ वहाँ के नानक माता के? क्यों नहीं वहाँ खबर रखी गई, क्यों नहीं चिंता की गई? कौन गुरुद्वारे में हथियार लेके रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, किस चिंता की किसी ने? कौन बाहर का व्यक्ति आया हुआ है? जब बाबा जी को खतरा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई खतरा, कोई चिंता नहीं। ट्रक जाता दिख जाता है, सब कुछ दुनिया दिख जाती है। तो ये कानून व्यवस्था इस उधम सिंह नगर की खत्म हो गई है। हमारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे के ऊपर जो धब्बा लगा है ये बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया मानती है, विश्व विख्यात है गुरुद्वारा हमारा, और इस तरह की सुरक्षा की भावना पूरे देश के अंदर जाएगी। आप हीरोइनों को जो है पिक्चर बनाने वाली लड़कियों को आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए वाई श्रेणी। क्रॉस वोटिंग करने वालों को आप उत्तर प्रदेश के अंदर वाई श्रेणी दे रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा है। दुनिया को वाई श्रेणियाँ बांट रहे हैं, दुनिया भर के आपने गनर बांट रखे हैं। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, बाबा को सुरक्षा नहीं, तिलकराज भेड़ मांगता है तो कोई सुरक्षा नहीं, कापड़ी जी मांगते हैं तो कोई। हम लोग कहते हैं हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दीजिए। हम लोग अपने कई बार लिख चुके, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार लिखा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने कहा था कभी भी कोई कुछ होगा बड़ा कांड, देख लीजिए आपके सामने। बात में वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी कानून व्यवस्था का इसी 28 फरवरी का आप उठाकर देख लें। 27-28 फरवरी को हमने हाउस के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ के फेलियर पुलिस के ऊपर क्या क्या बोला है, सरकार को क्या क्या नहीं कहा है हमने, कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारी रिपोर्टिंग निकाल लें। जिन लोगों के ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, उन लोगों की सरकार कहीं ध्यान ही नहीं रख रही। तो साफ साफ दिख रहा है कि कहने के बावजूद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट खुद बाबा जी ने कहा, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, नाकाम है। और उत्तराखंड लगातार अपराध के मामले में उधम सिंह नगर आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और एक इंजीनियर यहाँ पर क्या हुई है। पुलिस लगातार इसमें शुरू से ही अपने काम में जुट गई है। प्रथम दृष्टया इसमें 2 शूटर जो हैं वो प्रकाश में आए हैं और ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से वो गेस्ट हाउस में, जो गुरुद्वारे का गेस्ट हाउस है, रुके हुए थे। महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले हैं, जिनके कनेक्शंस कुछ अन्य प्रदेशों से भी प्रतीत होते हैं, जहाँ के लिए हमने अपनी टीमें रवाना कर दी हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम जो घटनास्थल है उसका पूरा जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है वहाँ पे। और इसके अलावा जहाँ पर ये रुके हुए थे वहाँ से भी हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जो कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी हम लोग इसके प्रति पूरे संवेदनशील हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इसकी नजर रखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी जो हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे। क्या अभी तक कोई विवाद सामने आया है या रंजिश कोई सामने आई? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन हम हर एंगल पर
इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके संभावित जो भी कोई विवाद रहे हों, किसी प्रकार के विवाद रहे हों, उन पर भी हम छानबीन कर रहे हैं। 15